केचड़ी हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरा पार्ट 2 वीडियो, क्योंकि कल की वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। देखिए, मौसम बहुत ही अच्छा था और पावनी क्योंकि शूज़ पहन के नहीं आई थी, तो मैंने उसको इस टोकरी में बिठा दिया था कि कीड़े या कांटे जो पेड़ होते हैं, वीड होते हैं, वो ना लगे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड करेला ढूंढ रहे थे। जैसे कि आपको पता है, करेले की बेल को बचा बचा के हम लोगों ने एक ग्रास ट्रिम किया। पावनी है फ्री बर्ड, उसे मज़ा तो नहीं आ रहा था टोकरी में बैठ के, बट उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। देखिए गाइस, कितनी अच्छी हवा चल रही है। पानी पानी। जब मौसम इतना अच्छा हो ना, तो कितना ही काम करा लो, बहुत मज़ा आता है। पावनी को तो मेरे कंधे में बैठ के घूमने में बहुत मज़ा आ रहा था और इसको अच्छा भी लगता है। लेकिन तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा काम नहीं किया, ना मैं कर पाई। मोस्टली मेरे हस्बैंड ही कर रहे थे और बाकी मैं पावनी को घुमा रही थी। इस पॉइंट पे मैं देख रही थी कि क्या-क्या फल लगे हैं, कस्टर्ड एप्पल हुए या नहीं हुए या फूल झड़ गए। उतने में भरत भी आ गया, क्योंकि अकेला उसका मन नहीं लग रहा था। देखिए घास कितनी बड़ी, और ये गधा भी चप्पल ही पहन के आया था, शूज़ तो पहनता ही नहीं है। फिर मैंने भरत को बनाया अपना कैमरामैन और वो लग गया काम पे। यहाँ पे मैं तसल्ली से देख रही थी, पावनी को पकड़ा हुआ था और ज़्यादा कुछ लेके नहीं आए। अमरूद भी हो रखे थे, लेकिन एक वो चिड़िया ने खा रखा था। बाकी सीज़न नहीं है, जब होगा तब। फिर मैं चली गई यहाँ पे ये ग्रास ट्रिम करने, बहुत बड़ी हो रखी थी। ये बिफोर है और ये है उसका आफ्टर। ज़्यादा काम नहीं किया, जैसे कि बताया तबीयत खराब थी। और जो केले तोड़े थे वो मैं गाड़ी में रखाई। फिर मुझे करने थे 2 गड्ढे, क्योंकि मैं 2 पेड़ लाई थी और उतने में ही मेरे हस्बैंड चिल्लाए, "साँप है वहाँ पे, साँप, बच के।" और मैं जो डरी, माय गॉड! मैं कह रही कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहा। मेरे हस्बैंड की नज़रें भाई बहुत तेज़ हैं, देखिए, उनको यहाँ दिखा। वाह बेटा, भाई चलते हैं यहाँ से, बहुत घास हो गई है। माय गॉड, रिसेंट किए ही होंगे तो। इंक हो गया तो ये मैंने कहा ना, 2 सांप हैं भाई साहब। ये देखो गाइस, सांप। भरत नीचे मत आइयो। निकालू केचड़ी शिट, को। मैं बच्चों को छोड़ के क्यों गई यहाँ पे। निकालू केचड़ी को। रुक जाओ, बहुत बड़ी केचड़ी निकालना है। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, दिखते हो भाई। आस पास भी देखो, सांप ना हो। केचड़ी करके चला जाता हूँ। गाइस, काम करते करते हमें दिखा सांप। ये देखिए, यही काम करे थे। अब बहुत मोटा है, तो प्रेग्नेंट सा लग रहा है। हेलो गाइस, ये देखो, मैंने एक सांप की खाल पकड़ी है, मतलब उसके कपड़े पकड़े। ये देखो, कपड़े है बेटा, एक है, दूसरा भी होगा यहीं कहीं। कहीं बच्चे ना कर दिए यार। चल रेडो। हाँ गाइस, कहा था ना सांप है हमारे प्लॉट में, ये सबूत है। ये सेकंड टाइम मिली है हमें केचड़ी, और इतना बड़ा सांप है, आप देखिए। आगे से वो अंदर को हो रखा है, उठाने में मतलब मुझे वो अजीब सा लग रहा है। और बिल्कुल हम काम कर रहे थे, यही था। मेरे हस्बैंड की नज़र बहुत तेज है भाई। सेकंड टाइम एक मिला है, दूसरा भी यही होगा, रसल क्योंकि वाइपर। दो दो सांप हैं यहाँ पे। मैंने कहा ना, 2 जोड़े देखे हैं, 2 रस। वहाँ पे भी एक। कहाँ? मजा कर रहा है। मजाक मत कर बेटा, बहुत डेंजरस है ये। इसका कांटा 1 महीने के बाद भी खत्म हो जाता है। इतना खतरनाक सांप है ये। चलिए मैं रख देती हूँ उसको। बहुत अजीब सा लग- रसल वाइपर स्नेक इंडिया में बहुत डेथ का कारण बनता है और ये बहुत ही खतरनाक सांप, क्योंकि ये डरता नहीं है। कोई इसके पास से गुजरे तो ये काट लेता है, गलती से पाँव पड़ जाए तो ये काट लेता है, मतलब ये सामना करता है डट के। अगर किसी को रसल वाइपर ने काट लिया तो आधे घंटे बाद दर्द शुरू होता है और बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है। इसका जो है ना, ब्लड वेसल डिस्ट्रॉय कर देता है, इंटरनल ब्लीडिंग करता है, स्वेलिंग तो करता ही है, और ब्लड क्लॉट की वजह से कई लोग मर जाते हैं। ये है स्टार फ्रूट का पेड़। इतना बड़ा आया था, लेकिन टूटा हुआ मिला था। बट इसमें ना अंकुर आ रहा है, तो ट्राई करते, क्या पता उग जाए। लेट्स सी। पन्नी के बदी बीच में ग्राफ्टेड है ना वो। मम्मी, क्या है? तो मैं हर चीज से डर रही, केचू आया था। ये दूसरा पेड़ मैं लाई हूँ। ये है क्रैनबेरी का, करौंदा भी कहते हैं जिसे। करौंदा मुझे अचार बहुत पसंद है उसके ना, तो इसलिए मैंने मंगाया। और अगर पक जाएंगे तो हम क्रैनबेरी खाएंगे।
लगा तो दिया है, हो जाना चाहिए भाई, मतलब बहुत बुरा लगेगा। और मैंने आधे से ज़्यादा काम अपने हस्बैंड से कराया। ये सांप देखने के बाद मुझे तो बहुत डर लगा। फिर मेरे हस्बैंड ने फटाफट पपीते तोड़ लिए, बहुत ही ऊंचे ऊंचे लगने लगे हैं अब ये। और हमने किया फिर पैकअप। मैंने घास जो काटी थी उसको डाला, जो फल हमने तोड़े थे वो हैं। और फिर हम लोग निकल गए हमारे फ्रेंड के फार्म हाउस, क्योंकि उनके फार्म हाउस में है गौशाला, जैसा कि हमारा प्लान था। रास्ते में मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बट शाम हो गई थी तो डर लग रहा था कि हम कहीं लेट ना हो जाए, पता नहीं अंधेरे में वीडियो बन पाएगी नहीं बन पाएगी। बट लकीली वहाँ पे लाइटिंग थी तो थोड़ा बहुत गौशाला के एरिया में बन गई। गाइस, ये है हमारे फ्रेंड का फार्म हाउस। हवा बहुत तेज चल रही है, तो देखिए एंटर करते ही उल्टे हाथ में ये तो सिक्योरिटी गार्ड का रूम है। वो मंदिर बना रहे, देखो इतना प्यारा मंदिर मार्बल का। अंधेरा हो गया, इतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, दिखाएंगे आपको पास से। देखिए कितना इन्होंने पेड़ काट के रखा है। वो था, वो प्रोजेक्ट बना रहे थे बट हुआ नहीं, गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया। ये है पूरा कम से कम नहीं तो 10-11 एकड़ का फार्म होगा। आगे दिखाएंगे, अभी प्लांटेशन खूब है उधर, अभी दिखाएंगे जितना कवर हो सके। पहले हम जिस काम के लिए आए वो चलते हैं। देखिए आम का पेड़, और इनके पास एक इमली का पेड़ है, मैं आपको दिखाऊं तो वो देखिए कितना बड़ा पेड़ है, और फॉलियस देखिए कितना प्यारा है। यहाँ पे आज हम आए हैं गौशाला में। वो देखिए गौशाला है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना प्यारा मंदिर। आई थिंक चल ही रहा है कंस्ट्रक्शन, अभी पूरा हुआ नहीं है। भाई मज़ा आएगा फिर तो, जन्माष्टमी के टाइम पे मज़ा ही आ जाएगा। चलिए जल्दी चल के दिखाते हैं। यहाँ पे है गाय, ये पंगनूर वाली गाय है जो छोटी ही नहीं होती। और वहाँ पे बैल रखे हैं, ये है। यहाँ पे बहुत सारी गाय रखी है, अभी दिखाते हैं हम आपको आगे से। ये तो मतलब सांड ज़्यादा लग रहे हैं। सांड तो यार चाहिए ना बच्चे के लिए, जो अभी तो बहुत सारी गाय उसमें वो होंगी, तब दूध तो तभी आएगा ना। तो सांड ही लग रहे हैं ना। नहीं सांड वो वाले हैं, ऊपर वाले। ये सारी गाय हैं बाबू, ये जो बड़े बड़े हैं, ये सारी गाय हैं। वो है सांड, एक उधर एक उधर, शंभू है और एक दूसरा है, 2 ही है बस, बाकी सारी गाय हैं। होने के आँख में मार दिया तो यार। आप है ना तू उधर आओ ना, इस नीचे आ जा। अरे वहाँ पे क्या हुआ? बेटा दूर रहिए, हाँ मारेगी तो। अरे बच्चा छोटा है, वो बच्चा है लेकिन तुमसे छोटा बच्चा। मैं पहले उनसे मिल चुका हूँ। हेलो, मेरे हाथों में है ग्रीन सुपर नेपियर ग्रास, और घास देखते ही गाय इतनी एक्साइटेड हो गई थी, सब अपने आप ही आ रही थी खाने के लिए। उठाओ उठाओ उठाओ, सामने उठाओ उठाओ, ये घास उठाओ, दो घास उठाओ ऐसे। ये दो उसको दो गैया को दो, जाओ दे के आओ, इधर दो, दे के आओ गैया को। और मुनीम तो अपना डायरी पेंसिल हाथ में रखता है क्या? बेटा रख दो, वहाँ चेयर में रख दो, कुर्सी में रख दो बेटा। हाँ हैं? उधर भी दे दे। हैं? अगली बार लेके आइयो। सारी कम पड़, सारी डाली तब भी लोग कर जाते हैं। खत्म हो गए? वो रे नीचे पड़े हुए, उठा ले।
नीचे उठा के दे भरत, वो देख वो बेचारी, उसको दे दे, उस बेचारी को देख, को देख, दे दे उसको। हैं वो सबसे लास्ट वाली को दे दे। बच्चे को खिलाओ, बच्चे को। बच्चा बहुत दिनों से भूखा है बच्चा। देखो खिला दो। हाँ थोड़ा खिला के खा रहे हैं नूडल्स वगैरह। इनमें तो मेरे ऊपर मजबूर आ रही है। लड़ाइयाँ करा दी मैंने। इनको भी खिला दो। पापा खिला के अगली बार ना पूरी काट के लानी पड़ेगी तेरे को। मुझे नहीं पता इतनी है, बहुत कम कर रही है। पुगनूर ना प्रेग्नेंट है, पता है, छोटी वाली। हम जो चारा लाए थे वो सभी के लिए बहुत कम पड़ गया, तो थोड़ा सा बचा था तो मैं वो चली गई थी जो प्रेग्नेंट पुंगनूर गाय है उसको देने के लिए। उससे पहले हमारे लिए आया ये दही गुड़ के साथ, जो इन्हीं गाय के दूध से बनी है। भैया तो कह रहे थे कि अंदर से आ जाओ देने के लिए, बट मुझे डर लगता है क्योंकि खुली थी गाय और थोड़ा लंबी रस्सी थी तो कहीं मारे, और फिर पावनी भी थी, तो मैं तो बाहर से ही चली गई गाय को खिलाने के लिए। उसके साथ बगल में जो गाय थी वो भी आ गई तो थोड़ा उनको भी दिया, बट जो लास्ट वाली दिख रही है आपको वो है प्रेग्नेंट, तो मैं फिर दूसरी साइड चली गई सिर्फ प्रेग्नेंट गाय को खिलाने के लिए, क्योंकि चारा कम था और अभी न्यूट्रिशन इनको ज़्यादा चाहिए, बच्चा बेयर कर रही हैं इसलिए। बट फिर भी जितना था सबको पहुंच ही गया, अपनी इच्छा से हमने दिया। हमें पता नहीं था कि इतना कम पड़ जाएगा, बट ठीक है। भैया तो कह रहे थे कि उनके पास जो चारा पड़ा है वो ही दे दो, हमने कहा नहीं भैया हम लाए हैं अपने साथ। पावनी हमारी फर्स्ट टाइम गाय को इतनी पास से देख रही थी। भरत ने तो देखा है, भरत 1 साल का नहीं था, उसको मैं गांव लेके गई थी तो वहां तो खूब खेला है गाय के साथ, बकरी के साथ, बहुत मस्ती करी है उसने। लेकिन पावनी के लिए ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, और गौशाला में आके गाय को चारा देना मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था। भाई झूठ नहीं बोलेंगे, रोज तो नहीं देते हम गाय को, लेकिन घर के पास कोई मिलती है तो कभी जैसे सब्जी लेने गए तो कुछ ना कुछ लेके दे देते हैं हम उसे। रात बहुत हो गई थी, भूख भी बहुत तेज लगी थी, लेकिन इनको खाना खाते देख बहुत सुकून सा मिल रहा था, मानो हमारी भूख तो गायब सी ही हो गई थी। फटाफट हमने यहाँ पे काम खत्म करके हम लोग घर चले गए, और घर जाके हमने बनाया अपने लिए गर्मा गर्म दाल चावल। आप लोगों से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बाय।